नमस्कार। आज की इस वीडियो में भगवान शिव की कृपा से हम उस यज्ञ के बारे में जानेंगे जो बिना किसी हिंसा के किया जाता है। साथ ही में उसके महात्म्य को भी समझेंगे। यूं तो बहुत सारे अनुष्ठान हैं, यज्ञ हैं, लेकिन फिर भी जब इस यज्ञ के द्वारा किसी भी देवी देवता की स्तुति की जाती है या ईश्वर की या परब्रह्म परमात्मा की स्तुति की जाती है तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने भक्त को भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करते हैं। यह यज्ञ इतना प्रभावशाली है कि भयंकर से भयंकर ग्रह भी इस प्रकार के मनुष्य के आस पास भी नहीं मंडराता और सदैव ही भयभीत रहता है। इस यज्ञ के द्वारा मनुष्य जन्म जन्मांतरों में किए गए जितने भी पाप हैं उन्हें नष्ट करने में कामयाब होता है। इस यज्ञ के द्वारा भोग, सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही में मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। इस यज्ञ को करते करते मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर अपना कल्याण करता है। अब ध्यान देकर सुनो, यह जप यज्ञ है। वो यज्ञ जो बार बार किसी मंत्र का जप करने से या नाम का जप करने से किया जाता है उसे जप यज्ञ कहते हैं। यह यज्ञ सभी यज्ञों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। जहाँ सभी यज्ञ हिंसा के साथ होते हैं, जैसे कि जब आप पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं भगवान के लिए तो आप कम से कम फूल भगवान को अर्पित करते हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हिंसा आ जाती है। इसीलिए जहाँ सभी यज्ञ हिंसा के साथ होते हैं, किंतु यही वह यज्ञ है जो बिना किसी हिंसा के होता है। जितने भी अनुष्ठान हैं, यज्ञ हैं, दान है, तप है, वह सब जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, अर्थात उसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। जप यज्ञ 5 प्रकार का होता है, जिसमें से 3 प्रकार ऐसे हैं जो हम में से ज़्यादातर लोग समझते और जानते हैं: वाचिक, उपांशु और मानस जप। जब कोई भी भक्त जोर जोर से स्पष्ट शब्दों में और ऊंचे स्वर में मंत्र का जप करता है या नाम जप करता है तो उसे वाचिक जप कहते हैं। यदि साधक धीमे स्वर में उच्चारण करता है, कुछ कुछ होठों को चलाता है और कुछ कुछ जो कानों में सुनाई पड़ता है, इस प्रकार का जप करता है तो उसे उपांशु जप कहते हैं। यदि भक्त मन में अक्षर समूह के वर्ण से वर्ण तथा पद से पद शब्दार्थ का बार बार चिंतन करता है तो उसे मानस जप कहते हैं। इसके बाद चौथा है अगर्भ जप। अगर्भ जप वह जप है जिसके पहले और अंत में प्राणायाम किया जाए। 5वां जप है सगर्भ जप। सगर्भ जप और मानस जप इनको काफ़ी उत्तम माना गया है। सगर्भ जप वह जप है जिसे करते करते साथ साथ में प्राणायाम किया जाता है। यह जप यज्ञ इसलिए भी सब में सबसे उत्तम है क्योंकि इसे बहुत ही आसानी के साथ किया जा सकता है। साथ ही में अगली वीडियो में हम उस विधि के बारे में जानेंगे जिसे अगर न किया जाए तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। धन्यवाद।